जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला, तहसील और उपखंड मुख्यालयों पर हल्ला बोल। कांग्रेस सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शनिवार को भाजपा द्वारा जिला, तहसील व उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शनिवार सुबह शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा के नेतृत्व में डाक बंगले से भाजपा का हल्ला बोल जुलूस शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ध्वज लिए सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के गेट पर लगाई गई बैरिकेडिंग के सामने विधायक वासुदेव देवनानी सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि जनता का विश्वास खो चुकी राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। झूठे चुनावी वायदे कर सत्ता हासिल करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदाताओं से बेईमानी की है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं, किसानों की कर्ज माफी नहीं, ऐसी झूठी सरकार को राज करने का जरा भी हक नहीं है। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं है। चारों ओर अराजकता का वातावरण है। केवल उन्होंने चुनाव में झूठे वादे करके किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से केवल वोट हड़प लिए, लेकिन जब से सरकार में आए हैं तब से आज महिलाओं की इज्जत असुरक्षित है। चाहे वो अलवर की घटना हो, चाहे हनुमानगढ़ की घटना हो, चाहे अजमेर से एक जियारत करने आई हो उसकी घटना हो, इस प्रकार के अपराधों में राजस्थान आज नंबर 1 पर चला गया है। फिर भी उनके कहीं मन में कहीं संवेदनशीलता नहीं है, कहीं शर्म नाम की चीज़ नहीं है, जिसके आधार पर इस बात को, मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं। विधानसभा में कह थक गए, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। महंगाई की बात करते हैं। महंगाई तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के कारण है, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी 2,500 करोड़ रुपए वेट के नाम पे राजस्थान वासियों से उन्होंने लूटे हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबके अंदर पेट्रोल डीजल 10 रुपए से 12 रुपए कम है। इसी तरह से बिजली के बिल सर्वाधिक राजस्थान के अंदर है, जो लूट मचा रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रदेश के अंदर ये हल्ला बोल का कार्यक्रम किया है, और इसे सरकार कहीं भी निर्माण के काम, विकास के काम पे ठप है। 13,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बाकी हैं। कहीं अजमेर में स्मार्ट सिटी को छोड़ करके एक ईंट भी इन्होंने लगाई हो तो ये बता दें। जो कुछ काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रारंभ हुए या स्मार्ट सिटी से फंड से हो रहे हैं। इस प्रकार ये सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ते पे केवल 1,60,000 को दिया है, जबकि 29 लाख बेरोजगार इस समय पंजीकृत हैं। इसलिए केवल धोखा दे के आए, तो इसलिए हम जन जागरण कर रहे हैं। जनता सावधान हो जाओ, क्योंकि ये सरकार अपने अंतःकलह से कब चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों इन्हीं की पार्टी के 3 लोगों ने, रमेश मीणा, मोरारीलाल मीणा, वेद प्रकाश, इन्होंने जिस तरह से बुलंदी की आवाज़ उठाए, मुझे लगता है कि अपने आंतरिक कलह से इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। जनता भी चाह रही है कि आप यहाँ से पधारो और जनता को अपनी पसंद का राज आने दो। राज कर नहीं सकते हो तो राज करना छोड़ दो। इस प्रकार का एक वातावरण बना करके हमने आज अजमेर के भी हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं। शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा ने बताया कि अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावों के वक्त अपने घोषणा पत्र में बिजली के बिल माफ करने, किसानों के कर्ज माफ करने, रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने सहित अनेकों वायदे किए थे,
लेकिन 2 साल से ज़्यादा राज कर चुके गहलोत ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। राज्य कर्मचारी हो, व्याख्याता हो, स्कूल अध्यापक हो, हर कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। राज्य में अपराधी बेखौफ है, कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मांगे? आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने हमारे अजमेर जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ एक ज्ञापन दिया है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने 2 साल भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करने के बावजूद देखा कि कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया। जैसे कि उनके घोषणा पत्र में जो था, सबसे पहला मुद्दा था कि बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, महिलाओं पर उत्पीड़न रोकेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, अगर गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो एक भी मुद्दा, चाहे बिजली का बिल माफ़ हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ी हो, किसी में भी राहत देने का कार्य इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने बार बार निर्णय किया। पहले भी हमने जैसे देखा होगा, अल्लाह बोल कार्यक्रम 2 महीने 3 महीने पहले भी आयोजित कर चुके हैं। उसमें बिजली को लेकर के और अनेक मांगों को लेकर के हम ज्ञापन दे चुके हैं। और पुनः प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्देश दिया था कि 9 से 14 तारीख के मध्य सभी उपखंडों पे और जिला तहसील पे एक कार्यक्रम आयोजित करके जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देना है, जिसमें इन सभी मांगों को, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जो भी मांगे हैं उनको हम देते हुए यहाँ पर ज्ञापन दिया। और मांग करिए कि अगर कांग्रेस अपना शासन को सही से नहीं चला पाती है तो अपने जनता की मांग पर और हम सभी भारतीय जनता पार्टी की मांग पर क्यों ना हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपना स्वयं इच्छा से इस्तीफा दे करके अपने उस सीट को और शासन को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः मौका दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को राहत प्रदान कर सके। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि 27 महीने के कांग्रेस सरकार के कुशासन में महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, बजट की झूठी घोषणाएं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार इतने बड़े हैं कि लोगों का कानून से विश्वास उठ चुका है। ऐसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करते हुए सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। 27 महीने के शासनकाल में इस कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो हम सबके सामने है। किसान हैरान, महिला परेशान, युवा हलकान, न भत्ता है, न कर्ज माफी है, न महिलाओं को सुरक्षा है। और बिगड़ी हुई इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और तो और विकास के काम इस प्रकार से ठप पड़े हैं कि कहीं पर भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार की सरकार जो 28 महीने से राजस्थान में शासन कर रही है वो शासन करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री है, लेकिन न तो वित्त व्यवस्था उनके कंट्रोल में है, न कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल में है। तो जब उनके हाथ में किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, राजस्थान की व्यवस्था नहीं है, मुझे लगता है राजस्थान की जनता की जो मांग है भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठाती हुई कहती है कि सिंहासन खाली करो कि भारतीय जनता पार्टी आती है। क्योंकि हमारे द्वारा जो विकास के काम 28 महीने पहले हमारी जो सरकार थी जो कर रही थी, उन कामों को बढ़ाने के लिए, राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, युवाओं को रोजगार भत्ता रोजगार देने के लिए, किसानों को सम्मान निधि देने के लिए, जनता को आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य बीमा देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी आने को तत्पर है। जनता की मांग है और आज हम इसी मांग के साथ में यहाँ पर इस सरकार को जगाने आए हैं कि या तो जाग जाओ, नहीं तो इस सिंहासन से, इस सत्ता से भाग जाओ, जिससे कि जनता को राहत मिल पाए। भाजपा शहर प्रवक्ता अफसान चिश्ती ने बताया कि राज्य में अपराध चरम पर है, पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, राज्य में संगठित अपराध जड़ें पसार चुका है, सरेआम व्यापारियों पर गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, राज्य की जेलों से भी संगठित गैंग द्वारा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। ऐसे में सरकार को जरा भी देर सत्ता में रहने का हक नहीं है। राजस्थान हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा पूरा परिवार है। परिवार के अंदर जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसकी जवाबदारी परिवार के मुखिया की होती है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है इस स्टेट के अंदर, मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेकर तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी संभालने में सक्षम नहीं है। इस बात को
प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। तो ये समय आ गया है कि या तो हमारे स्टेट की स्थिति को वो संभालें या फिर इस्तीफा दें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।